सभी प्यार से बोलेंगे ओम शांति। सर्वलोक महेश्वर, सर्व मनुष्यात्माओं को मोह से मुक्त करने वाला, सभी के मनों को मनमनाभव करने वाला गीताचार्य, गीता ज्ञानदाता भगवान को याद करते हुए पुण्य नगरी पुणे के सभी निवासी भाई बहनें, उसमें भी खास जब से हमने होश संभाला, गीता के बारे में अपना एक आंतरिक रुचि रखी, तब से हम बहुत सारे गीता के रेफरेंसेस पढ़ते थे। तभी हमें भंडारकर इंस्टीट्यूट एक प्रेरणा थी। उस जगह हम बैठे हैं और आप सभी गीता प्रेमी बंधु यहाँ पर उपस्थित है। आप सबके सामने बचपन से हमने गीता सुनी थी, पढ़ी थी। यहाँ जब बुजुर्ग माताएं भाई बैठे हैं तो इनमें से मैं अपनी दादी को ढूंढ रही थी, जिससे मैंने गीता सीखा। यूँ कहे ज़बरदस्ती सीखा, क्योंकि वो सुनाती थी तो सुन सुन के हमने रट लिया था। बाद में रुचि बढ़ी उस ओर, लेकिन गीता की यथार्थता जो है हमारे जीवन में ब्रह्मा कुमारी संस्था से जुड़ने के बाद समझ में आई। ये दोनों भावों को सामने रखते हुए मैं आपके सामने वर्तमान परिप्रेक्ष्य में श्रीमद् भगवद गीता एंड टुडेस कॉन्टेक्स्ट, इस विषय पर कुछ विचार रखूंगी। विषय है वर्तमान परिप्रेक्ष्य में श्रीमद् भगवद गीता। बहुत सुंदर सा शब्द है श्रीमद् भगवद गीता। हाँ, आजकल हम श्रीमद् भागवत, श्रीमद् महाभारत ऐसे जुड़ते हुए देख रहे हैं, लेकिन मुझे याद नहीं आता हमारी बचपन में इन शास्त्रों के साथ श्रीमद् जुड़ा हो कभी। केवल गीता के साथ जुड़ते हुए हमने बचपन में देखा था, क्योंकि श्री मना भगवान का मत भगवद गीता में ही है। हर धर्म के अपने धर्मशास्त्र हैं, लेकिन गीता यूँ कहे भारतीय सनातन संस्कृति का एक मार्गदर्शन है, लेकिन ये भगवानुवाच है। इसकी विशेषता ये है, गीता भगवानुवाच है। इन दिस यूनिवर्स आई थिंक ओनली द गीता विच इज़ भगवानुवाच। गीता ही भगवानुवाच है, गीता में ही भगवानुवाच लिखा है। श्रीमद् भगवद गीता इज़ अ वंडरफुल कन्वर्सेशन, एक वार्तालाप है बिटवीन सेल्फ एंड सुप्रीम। इट इज़ अ यूनिक काउंसलिंग थ्रू सुप्रीम हिमसेल्फ फॉर एवरी ह्यूमन बीइंग। मैं गीता को उपदेश मात्र नहीं मानती हूँ। भगवान जब आए थे, जब भगवान ने अर्जुन जैसे लोगों को देखा, तो या आने वाली सदियों में जब लोग आएंगे तो ऐसे मनोदशा वाले व्यक्तियों के लिए क्या चाहिए और कैसे चाहिए। इट इज़ अ काउंसलिंग मेथड, परामर्श विधि कहते हैं। आजकल हर स्कूल कॉलेजेस में काउंसलर्स अपॉइंट हो रहे हैं। तो मनुष्य के मन की जो भी दुविधाएं हैं उनसे उसको दूर करने की एक विधि गीता है। मैं आपको छोटी सी बात बता दूं, मैं काउंसलिंग कराती हूँ स्कूल कॉलेजेस, वुमेन्स, एक वुमेन ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ी हुई हूँ। पहले कहते थे कि गीता के द्वारा यूथ को काउंसलिंग करना इट इज़ इम्पॉसिबल, क्योंकि यूथ तो गीता को जानते नहीं है। मैंने कहा स्कूल कॉलेजेस का काम क्या है? जो बच्चे नहीं जानते वो सिखाना ही तो काम है। जो जानते उसे सिखाएंगे तो आपके स्कूल में कौन आएगा? तो हम भी जो बच्चे नहीं जानते वही सिखाएंगे। इसलिए गीता के द्वारा जब हमने काउंसलिंग शुरू की, बहुत हर्ष से, अभी 6-7 साल से मैं कर रही हूँ,
यूथ इससे इतने अच्छे प्रभावित भी हो रहे हैं और अच्छी तरह से काउंसलिंग का रिजल्ट भी आ रहा है, अच्छी तरह से पॉजिटिव रिजल्ट है। इसलिए गीता ज्ञान, मैं गीता मतलब शास्त्र है ये सिद्ध करने की बातें बिल्कुल नहीं कर रही हूँ। गीता में जो ज्ञान सुनाया गया है, जो भगवान ने सुनाया, और एक मनुष्य के लिए तो नहीं सुनाया, ये हम आप सभी जानते हैं। अर्जुन इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ होल ह्यूमैनिटी। तो इसलिए इन टुडेज वर्ल्ड एवरीवेयर क्राइसिस इन रिलेशंस। आज दुनिया में प्रॉब्लम क्या है? पहली बात, संबंधों में संघर्ष है, बहुत संघर्ष है। वो माता पिता के हो या कोई दूसरा भी संबंध हो, पति पत्नी का तो आपको पता है कैसी है। और वी नीड आर्ट ऑफ बैलेंस। आज की दुनिया में हमें चाहिए समत्व और चाहिए विल पावर विथ स्किल्स। आज पता है आपको, यूनियन गवर्नमेंट ने स्किल्स के ऊपर ही की मिनिस्ट्री बना दी है, लेकिन स्किल्स तो सिखाने वाले हजारों मिल जाएंगे, लेकिन विल पावर कौन देगा? और नॉलेज विथ इंफॉर्मेशन। आज केवल इंफॉर्मेशन रह गया है, नॉलेज माइनस हो गया है। और आप स्ट्रेस को तो इरेडिकेट नहीं कर सकते हो, आज के प्रेजेंट वर्ल्ड का बहुत बड़ा भूत है स्ट्रेस, लेकिन आप इसको मैनेज कर सकते हो। इन सब चीज़ों की जो बातें हैं ये आप गीता ज्ञान के द्वारा पा सकते हैं। ये मैं विथ एक्सपीरियंस आपके सामने रख रही हूँ। ऐसे नहीं कि केवल शास्त्रों का पठन की बात मैं नहीं कर रही हूँ। अगर इस गीता ज्ञान को थोड़ा भी हम अप्लाई कर ले, ये सब चीज़ें आसानी से संभव हो सकते हैं। तो इस दिशा की ओर जो मेरी सोच है, जो भगवान से मैंने ब्रह्मा कुमारी संस्था में सीखा है, इस विचारधारा के साथ हम आगे चलेंगे। तनाव की कहानी, अर्जुन की जबानी। एक अर्जुन था जो आप देख रहे हैं, पुराण वर्णित अर्जुन। एक अर्जुन आज के अर्जुन। सब कुछ था, लेकिन कैसा था? आपके सामने ये श्लोक है जो आप सभी जानते हो। दृष्ट्वेवं स्वजनम कृष्ण युत्सुम समुपस्थितम सीदन्ति मम गात्राणि। इसका अर्थ तो आप सभी गीता पाठी जानते ही हैं। स्वजन समुदाय को देखकर मेरे अंग शिथिल हुए, मुख सूखा जा रहा है। मेरा जब भी गीता पढ़ती थी तो मुझे लगता था 13 साल जिस युद्ध की इंतज़ार में बिताया था शास्त्रों के अनुसार, उस युद्ध के आने पर ऐसे कैसे हुआ? क्या हमारे साथ भी ऐसे होता है? हम जानते हैं, फिर भी 11th आवर में हम डिप्रेस्ड हो जाते हैं। होते हैं कि नहीं होते हैं? बहुत बार हो जाते हैं। ये दूसरा लक्षण है। वे पतुश्च शरीरे में रोमहर्षश्च जायते गांडीवम संसते हस्ता त्यक्चैव परिदह्यते। गांडीव हाथ से गिर गया, शरीर में कंपन हो रहा है, रोमांचन हो रहा है, अर्जुन को ज्वर सा होने लगा। ये सभी अर्जुन जब समझो टेम्पररी डिप्रेशन में चला गया है ना। टेम्पररी डिप्रेशन, जब आपको कुछ होता है, सडनली शॉक हो जाता है, कोई मैसेज आ जाता है, आपका कोई नज़दीक वाला चला गया, सडनली आपका ये हाल होता है, आप बहुत गुस्सा करते हो। अर्जुन की ऐसी मनोदशा क्यों हुई? युद्ध की उत्सुकता में था, मगर अंततः ऐसे क्यों हो गया? कंफ्यूज्ड अर्जुन। भगवान कहते हैं मतिभ्रम। ऐसे कैसे हो गया मतिभ्रम? ये क्वेरीज क्या थे? देखिए, अर्जुन की जो भी विषाद है, आप पहला अध्याय पढ़े हो, उसमें पूरा अर्जुन का विषाद आता है। विषाद में अर्जुन ये कहता है, न च श्रेयो न पश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे न कांक्षे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि च किम नो राज्येन गोविंद किम भोगैर्जीवितेन वा। क्या लगता है आपको ये पढ़ने से? न च श्रेयो न पश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे, अपनों को मारने से।
मैंने आपके सामने मैं आपको 15 अर्जुन की दुविधाएं नोट कराऊंगी, फास्ट जाऊंगी। लेकिन पहले अध्याय में अर्जुन की जो मनोदशा थी, क्या हमारे साथ भी ऐसे होता है? आप थोड़ा सा कंपैरिजन करते जाइएगा। पहले अर्जुन की क्वायरी है, स्वजन हत्या से श्रेय नहीं होगा। तो आप मुझे बताइए, स्वजन कौन है, परजन कौन है? हमारी जात वाले अपने हैं, पुणे शहर वाले अपने हैं, भाषा वाले अपने हैं, मेरी गली मोहल्ले में रहने वाले अपने हैं, स्त्री के लिए स्त्री अपनी है, पुरुष के लिए पुरुष अपने हैं, या मेरे जैसे नौकरी करने वाले अपने हैं, या मेरे जैसे ग्रेजुएशन किए हुए, कौन अपने हैं? अर्जुन मेधावी था, विद्वान था, फिर ये कैसी दुविधा है, अपने कौन और पराये कौन? होता है, हमारे साथ भी ऐसे होता है। अपने पराये की ये जो आजकल की भाषा में कहते हैं आइडेंटिटी क्राइसिस। जानते हो मैं कौन हूँ, है ना? लोग पूछते हैं, खुद ही नहीं जानते तो दूसरे क्या बताएंगे। ये अर्जुन की पहली। दूसरी थी नकांक्षे विजयम कृष्ण, मुझे विजय नहीं चाहिए। आप बताइए, क्या हम विजय के लिए जीते हैं? इधर बहुत सारी माताएं बैठी हैं, क्या आपने जीवन में केवल विजय जीतने का लक्ष्य रखा? अगर आप जीतने का लक्ष्य रखते तो अपने बच्चे को आप इंसान कभी नहीं बनाते, क्योंकि कई बार बच्चे से हारना पड़ता है, तभी बच्चे को आप एक इंसान बना सकते हैं। तो जिंदगी केवल जीतने का नाम नहीं है, जीने का नाम है जिंदगी। तीसरी पायरी है किमनो राज्येन, किम हो गई ही, ये सब किसके लिए? हम सोच के आए थे क्या जब जन्म लिए थे कि हम राज्य करेंगे, पाठ करेंगे, स्कॉलर बनेंगे? नहीं सोच के आए थे, आ गए, सब कुछ मिल गया। तो इसका क्या मतलब हुआ? किम जीवितेन, ऐसा जीवन जीकर मैं क्या करूँगा? और आगे चलकर कहता है, किसके लिए ये सब कहूँ? पापमेवाश्रये दास्मन, पापियों को मारने से पाप का सहभागी बन जाऊँगा। वंडरफुल डिलेमा है ये, पापियों को मारने से पाप का सहभागी बन जाऊँगा। और लोभोपहत चेतस, हक का राज्य मांगना लोभ कैसे हो गया? और आगे चलकर कहता है कुलक्षया कृतम दोषम, इससे कुलक्षय हो जाएगा। आगे कहता है मित्रद्रोहे च पातकम, यहाँ बहुत सारे मित्र खड़े हैं, उनका द्रोह हो जाएगा। कुलधर्मा प्रणश्यन्ति, कुल धर्म का नाश हो जाएगा। आप थोड़ा जिक्र कीजिए, कुल धर्म का क्या मतलब हो सकता है? धर्म का कोई सीमित अर्थ तो नहीं हो सकता। धाराय इति धर्मः, मनुष्य की ऊंची आचरण ही धर्म है। तो ये कौन से धर्म की बात हो रही है यहाँ पर? धर्म नष्टे अधर्मो विभवति, धर्म नाश होने से अधर्म छा जाएगा। अर्जुन की 12वीं दुविधा ये है प्रदुष्यन्ति कुल स्त्रियाः, बहुत सारी, मतलब आपको पता 18 क्षोणी युवा मारे जाएंगे, इतने सारे विधवाएं होंगी, कुल स्त्रियाँ भटक जाएगी, ये एक अर्जुन की दुविधा थी। और जायते वर्ण संकर, इससे क्या होगा? वर्ण संकर होगा। जब हम सोशियोलॉजी पढ़ते हैं वहाँ पर एक कल्चराइजेशन सब्जेक्ट आता है, संस्कृतिकरण, है ना? दो अलग अलग धर्म वाले शादी करते हैं तो तीसरा एक अलग धर्म शुरू हो जाता है, इसको कहते हैं कल्चराइजेशन। आप सबको एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल तो पता है ना? एक बहुत बड़े व्यक्ति के पास हॉलीवुड एक्ट्रेस जाती है, कहती है आप बहुत बड़े तत्वज्ञानी हो और मैं बहुत सुंदर हूँ, दोनों शादी करेंगे। आप सभी को पता है ये घटना। और मेरे जैसे सुंदर आप जैसे बुद्धिमान बच्चे को जन्म देंगे। तो तत्वज्ञानी कहते हैं तेरी बात तो ठीक है, अगर उल्टा हो गया तो तेरे जैसे बुद्धिहीन मेरे जैसे कुरूप का जन्म हो गया तो। ये है जायते वर्ण संकर। वर्ण संकर का मतलब क्या है? मैं कोई इंटर रिलीजन इंटर कास्ट मैरिज सही है सही नहीं है ये बातें नहीं कह रही हूँ, लेकिन व्हाट इज़ द रिजल्ट, उससे क्या होगा? ये जो जिन्होंने भी लिखा था, भगवान ने जो कहा था सही लिखा था, जो आज हम देख रहे हैं वर्ण संकर से क्या क्या हो रहा है हमारे सामने है। संकरो नरकायैव, वर्ण संकर होने से क्या होगा? दुनिया नरक बन जाएगी। अंततः कहते हैं पतंति पितरः, हमारे पूर्वज गिर जाएंगे। पूर्वज गिर जाएंगे मतलब क्या है? मुझे महाभारत की एक सुंदर घटना याद आती है। भीष्म पितामह रोते रोते गंगा के पास पहुंचते हैं। गंगा पूछती है क्यों रो रहा है? तो कहते हैं मेरे सामने ही हमारे जो हमारी मूल्य थी, हमारे धर्म आदर्श थे, वो सब पतन हो रहा है, इससे मुझे दुख हो रहा है।
तो गंगा हंसते हुए बहुत अच्छी बात कहती है, अरे बच्चा क्यों रो रहा है, सीढ़ी एक ही होती है, चढ़ने के लिए भी वही है, उतरने के लिए भी वही है, तेरा उद्देश्य क्या है इस पर अवलंबित है, तुझे चढ़ना है या उतरना है। मूल्यों का कभी पतन नहीं होता है, पतन होता है तो व्यक्ति का होता है, ये अंडरलाइन होना चाहिए। सत्य पहले भी सत्य ही था, आज भी सत्य ही है। अगर सत्य का पतन नहीं हुआ है लेकिन सत्य मार्ग पर चलने वालों का पतन हुआ है, इसलिए पूर्वज गिर रहे हैं, इसका मतलब पूर्वजों ने जिस मूल्यों को अपनाया था वो मूल्य आज पतन हो रहे हैं। अर्जुन की भावनाएं थी। क्या ऐसे डिलेमा हमें भी है? आपके घर में आज के जनरेशन के बच्चे हैं, उनकी बात नहीं मानेंगे तो वो अलग चले जाएंगे, उनकी बात मानने के लिए आपकी आदर्श आड़े आ रहे हैं, तो आप न्यूट्रल में ठीक है, घर में आप ऐसे रहो, रिश्तेदारों के साथ आप ऐसे रहो, कुछ नहीं करते हैं, ऐसी तरह की बातें करते हैं। तो हर एक के जिंदगी में डिलेमास है, दुविधाएं, द्वंद्व है। इन सब दुविधाओं से बाहर निकलने का रास्ता अगर कोई दिखा सकता है तो एक ही भगवान है, जिसके पास कोई दुविधा नहीं है, जो कभी द्वंद्वों में नहीं आता। लेकिन वंडरफुल क्या है, जब हम गीता पढ़ते हैं, ये अर्जुन की जो भी प्रश्न थे ये सारे सोशल वरीज थे, सामाजिक चिंताएं, लेकिन जो जवाब मिला ये स्पिरिचुअल मिला। वरीज क्या थे? सोशल वरीज। लेकिन व्हाट वाज द आंसर, व्हाट वाज द सॉल्यूशन? इट इज स्पिरिचुअल। कहाँ भी आगे 700 श्लोक में कहाँ भी इन 15 प्रश्नों का सीधा जवाब आपको नहीं मिलता, लेकिन अंततः 18वें अध्याय में जब भगवान पूछते हैं क्या समझा, तो कहता है नष्ट मोह स्मृतिर्लब्ध तत्प्रसादान मयाच्युत स्थितोस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम तव। है ना, ये कैसे हो गया, वंडर कैसे? दिस इज द काउंसलिंग जो भगवान ने किया इन द स्पिरिचुअल वे। ऐसा उत्तर क्यों दिया? आपको पता है, कुतस्त्वा कलशमिदम, कहता है ये पंडित मूर्खों जैसी बातें तू क्यों कर रहा है, ऐसे उत्तर क्यों दिया? यह है सोच को सुलझाने के रूप में। उत्तर क्या है भगवान के? गीता में जो भगवान ने की ज्ञान की चर्चा होती है, गीता ज्ञानदाता भगवान ने जो ज्ञान दिया है सोच को सुलझाने के रूप में, आर्ट ऑफ थिंकिंग इन सॉल्यूशन फॉर्म। समस्या को जटिल नहीं बनाया, समस्या का सर्जरी नहीं किया, समस्या का कुछ भी जिक्र नहीं किया, लेकिन समाधान बताते गए। गीताचार्य विल एड्रेस रूट as cause and solution as key. गीताचार्य कैन सी 3 एस्पेक्ट्स, तीनों कालों को जानता था, त्रिकालदर्शी था, अर्जुन की मनोदशा को भी जानता था। उस अनुसार गीता के अध्ययन से हमें ये 4 बात समझ में आती है, शायद आपको भी समझ में आई हो, कि अर्जुन के तनाव के विभिन्न कारण हैं। अति कारुण्य, अतिशय स्नेह, पापों से भय और शाप भय। ये 4 कारण थे अर्जुन के मन में डिलेमास होने के। और भी बहुत सारे कारण हैं, ऐसे नहीं कि मैं ये 4 ही कह रही हूँ, मोटे रूप में ये 4 कारण है, इसके अंडर आप बहुत सारे कारण निकाल सकते हैं जो अर्जुन के मन में डिलेमास हुए। तो आज भी हमारे साथ ये हो रहा है। किसी के प्रति, बच्चों के प्रति समझिए, क्या क्या हमारे बचपन में कुछ नहीं मिला था, ये हमारे बच्चों को ऐसा नहीं होना चाहिए। बच्चे 2 जोड़ी मांगते तो आप 10 जोड़ी देते। अति कारुण्य, अतिशय स्नेह, उसके साथ पाप भय। मैं आ रही थी तो ट्रैफिक में नींबू मिर्ची बेचने वाली मिली मुझे। मैंने देखा, ये देखो पुणे तो एजुकेटेड सिटी है, IT सिटी है, और यहाँ भी आपको क्या देखने को मिल रहा है? पाप भय मनुष्य के मन में, और शाप भय, जिसके कारण ही मनुष्य के मन में डिलेमास ज़्यादा बढ़ते जाते, जो आज देखने को मिल रहा है। तो हम अभी थोड़ी देर, अभी आधा घंटा समझो, और गीता के बारे में सुनने वाले हैं। गीता के बारे में माना गीता ज्ञान के बारे में हम सुनने वाले हैं। इन 5 श्रोताओं में से हम कौन बनना चाहेंगे? इनमें से जब गीता सुनाई गई थी तो कितने लोगों ने गीता सुनी थी? शास्त्रों के अनुसार जब गीता सुनाई गई थी तो सीधा तो अर्जुन सुना था, दूसरा संजय, तीसरा थ्रू संजय धृतराष्ट्र,
और चौथा एक था हनुमान जो झंडे में बैठे थे, और ये पांचवे का मैंने जिक्र किया है भीष्म पितामह, जो सुनना चाहते थे लेकिन सुन नहीं पाए। महाभारत की एक सुंदर, आपने भी पढ़ा होगा, बहुत सुंदर, दोनों सेनाएं खड़ी है, बीच में गीतोपदेश हो रहा है, तो दुर्योधन कहते हैं क्या देरी है पितामह, एक बाण चला दो, अर्जुन को उड़ा दो तो खेल खत्म। तब भीष्म पितामह कहते अब भी मूर्ख जैसे बात कर रहे, उतावला हो रहा है, मेरे तो कान तरस गए हैं, वहां वो दोनों बात कर रही, एक शब्द तो मेरे कान पर पड़े ताकि मेरा जीवन सफल हो जाए, लेकिन देखो मैं तेरे पक्ष में खड़ा हूँ, एक शब्द, एक हवा का झोंका भी नहीं आ रहा है, क्योंकि मैं तेरे पक्ष में खड़ा हूँ ना, इसलिए एक बात भी सुनने का मेरा नसीब में नहीं है। ये बहुत सुंदर डायलॉग है। जब व्यास की श्लोकों में हम सुनते तो सुनते सुनते है ना आंखों पे पानी बरसने लगते कि कहीं हम भीष्म न बन जाए, जिंदगी में हम कहीं भीष्म न बन जाए। तो आप क्या बनना चाहेंगे? आप क्या बनना चाहेंगे इन चारों में से? धृतराष्ट्र कभी नहीं बनिएगा प्लीज, कभी नहीं बनिएगा धृतराष्ट्र, लेकिन ज़रूर अर्जुन बनने की कोशिश हम जारी रखेंगे। दुविधाएं ज़रूर है, द्वंद्व है हमारे जीवन में, लेकिन हम उससे बाहर निकल सकते हैं अगर गीता को आत्मसात करेंगे तो गीता का लक्ष्य है, हम सब का भी लक्ष्य यही है, नष्टमोह स्मृतिर्लब्ध, है ना। मैं माताओं से पूछना चाहूँगी, आपको अपने बच्चे, पति, घर वालों के साथ प्यार है या मोह है? व्हाट यू फील? आपके घर में जो भी है, बच्चे, पति, सगे संबंधी, उनमें मोह है या प्यार है? व्हाट यू फील? मोह जो कहते हैं हाथ उठाइए जरा, नहीं, और जो कहते प्यार है वो हाथ उठाइए जरा, और जो दोनों में हाथ नहीं उठाए उनका क्या मतलब है? अच्छा, ठीक है, आपको मैं बता दूं प्यार और मोह में ज़्यादा अंतर नहीं है, एक केवल हेयरलाइन डिफरेंस है। जब प्यार में स्वार्थ आ जाता है तो प्यार मोह बन जाता है, बस प्यार में स्वार्थ आ जाता है। जब स्वार्थ के बिना प्यार होता है तो वो सच्चा प्यार जो भगवान से हमें मिलता है। तो हम चलेंगे, लाइफ इज़ लाइक राइडिंग अ बाइसिकल, टू कीप योर बैलेंस यू मस्ट कीप मूविंग। जीवन एक साइकिल राइडिंग है, बैलेंस करने के लिए आपको पेडल चलाना पड़ता है। तो गीता का एक बहुत सुंदर श्लोक है जो सुन के ही हम प्रभावित हुए, मुकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत् कृपा तमः वंदे परमानंद माधवम, है ना। मैं इसका थोड़ा सा उल्टा भी अर्थ निकालती हूँ। कैसे पता है? गीता पढ़ने वालों जो मूक है, बोल नहीं सकता, गूंगा, उसे भी बोलना सिखा देती है गीता, और ज़्यादा बोलने वाले की बोली भी कम कर देती है गीता, ठीक है। जो बहुत ज़्यादा बोलता है उसका भी बोली कम हो जाता है, और जो नहीं चल सकता उसको लांघना सिखा सकता है, और ज़िंदगी में बिना रुके जो दौड़ता रहता है उसको रुकना भी सिखाती है गीता। गीता ज्ञान के द्वारा मनुष्य जीवन में इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर सकता है अगर गीता ज्ञान को आत्मसात करे तो। सुभाष, ये उपनिषद की वाणी है, मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः। मन ही मनुष्य के बंधन और मोक्ष का कारण है। हम सभी जानते हैं दूसरे का मन नहीं है, हमारा ही मन, हमारा ही मन है। गीता इज एवरग्रीन गाइडेंस फॉर एवरीबडी फ्रॉम सुप्रीम, ये अंडरलाइन है, सुप्रीम, बिकॉज इट इज भगवानुवाच। ये 5 बातें मुझे बहुत अच्छी लगती हैं फॉर बेटर लाइफ। मैंने इसको चाणक्य की कुछ रेफरेंस से लिया है। जीवन को अच्छा बनाने के लिए 5 बातें ज़रूरी है: समदर्शी, सत्यदर्शी, पारदर्शी, दूरदर्शी और प्रियदर्शी, है ना। फॉर चाणक्य तो लिखते फॉर गुड गवर्नेंस एंड फॉर बेटर लाइफ, ये 5 चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है। जिंदगी एक गवर्नेंस भी है तो जिंदगी एक बहुत सुंदर जर्नी भी है। तो चलिए इसको साथ रखते हुए हम आगे चलेंगे। जो बातें हो रही थी गीता की, सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभौ जया जयो तथो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि। बैलेंस, समदर्शी, सब में समभाव रखो। कितनी बार आप सभी गीता प्रेमी बैठे हैं, हजारों बार गीता पढ़ी होगी, सुनी होगी, तो क्या ये संभव हुआ? जब हम सुख में हैं, आप दुख में हैं, तो मैं है ना आपको टोकरी भर भर के उपदेश देती हूँ, बहन जी जिंदगी में उतार चढ़ाव समान है,
लीजिए आज रात है, कल दिन आ जाएगा आपका ज़िंदगी में। लेकिन जब मेरे पास दुख पहुंचता है, कोई मुझे उपदेश देता है, तो हम क्या कहते हैं? स्टैंड इन माई साइड एंड देन थॉट, है ना। बातें करना आसान है, लेकिन सामना करना मुश्किल है। तो क्या भगवान ने ऐसे फालतू में कह दिया ये बातें? फालतू में कह दिया? नहीं, इट इज पॉसिबल, हो सकता है। कैसे? देखिए, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनी शुनि चैव स्वपाके चे पंडिताः समदर्शिनी। जो मैंने चाणक्य की बात ली थी, समदर्शी सत्यदर्शी की बात, यह भगवान कहता है जो पंडित है, पंडित का मतलब मेरा मंदिर में पूजा करने वाले से बिल्कुल नहीं है। पंडित का मतलब केवल मेरा ये बात नहीं है कि जो केवल पढ़ा हुआ है। आपको पता है, ऑल लिटरेट्स आर नॉट एजुकेटेड, है ना। पढ़े लिखे लोग सभी शिक्षित नहीं है, सुशिक्षित हम कह नहीं सकते उनको। इसलिए ये बहुत गौर करने वाली बातें हैं। जिसके पास विद्या हो उसके पास विनय भी हो। क्या आज दुनिया में देखने को मिल रहा है कहाँ भी आपको? जितना विद्या एजुकेशन बढ़ता है उतना ईगो भी बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है। जब ईगो की बात आई है तो मुझे रमन महर्षि जी याद आते हैं। रमन महर्षि जी एक जगह ईगो की बहुत अच्छी डेफिनेशन देते हैं, EGO, एडजिंग गॉड आउट। जब आप भगवान को किनारे रख देते हो, सोचते हो मैं ही सब कुछ करता हूँ, तब आप में अहंकार आता है, कराने वाला करा रहा है, मैं केवल इंस्ट्रूमेंट हूँ। ये जब याद रखोगे तो आपके पास कभी भी अहंकार आ नहीं सकता। गीता ये चाहती है, गीता ये चाहती है कि हम जीवन में समत्व रखें। लेकिन समत्व विद्या विनय इसमें नहीं, केवल सुख दुख नहीं, लाभ नष्ट नहीं, और किन बातों में हम रखें। अच्छा, थोड़ा सा आगे जाते हुए गीता में, भगवद गीता इज अ यूनिक इनसाइड आउट मैनेजमेंट सिस्टम। नीचे के गौर से पढ़िएगा, आउटसाइड ट्रांसफॉर्मेशन डिपेंड्स अपॉन वंस इनसाइड ट्रांसफॉर्मेशन। बाहरी परिवर्तन आंतरिक परिवर्तन पर निर्भर है। लेकिन आज हम बाहर से बदलते जा रहे हैं, अंदर से बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। हम गाँव में भी सेवा करते हैं। एक बार मैं श्रावण मास में गाँव में गई थी, एक हल्दी कुमकुम के प्रोग्राम में गई थी, एक माता के घर में। हमारे वहाँ गांव में जाते तो एक लोटे में पानी भर के रखते, कहते पैर धो के अंदर आइएगा। ऐसे एक माता ने रखा, पीतल की लोटा थी, बहुत चमक रहा था सोने जैसा। जैसे मैंने हाथ लगाया, लोटे को उठाऊं, वो फिसल के गिर गया। क्यों पता है क्यों? अंदर जमा हुआ था कीचड़ बहुत सारा, बाहर से बहुत चमक रहा था। उस दिन मुझे एक बात समझ में आई, जो बर्तन बाहर से साफ करता है ये ज़रूरी नहीं है कि वो अंदर से भी साफ करे, लेकिन जो अंदर से साफ करता है वो ज़रूर बाहर भी साफ करता है। तो गीता ज्ञान मनुष्य के आंतरिक स्वच्छता को बढ़ाने की बात है। लेकिन हम करते क्या आए? बाहर से गीता पाठ करते आए। आप गलत मत समझिएगा मेरा, लेकिन बात निकली है। देखो, भगवान को मानना, भगवान के बातों को मानना। हम भगवान को मानते हैं लेकिन भगवान की नहीं मानते हैं। यस, हम भगवान को मानते हैं लेकिन भगवान की मानते नहीं। उनकी कही हुई बातें सुनने लिए अच्छे हैं, जीवन में उतारने लिए कहते आप जैसे लोगों के लिए ठीक है। हम गृहस्थी है ना, हमसे नहीं होता, केवल पठन ही सीख है। 100 श्लोके पंडिता, 100 श्लोक आ गए, मैं पंडित बन गया। और गीता का मुझे तो लगता है ये मेन श्लोक है गीता का एक, उद्धरेत आत्मनात्मानाम आत्मानाम अवसादयेत आत्मैव आत्मनो बंधुः आत्मैव रिपुरात्मनः। मेरा शत्रु दूसरा कोई बाहर वाला नहीं। अगर मैं अपना उद्धार करती हूँ तो मैं अपना मित्र हूँ, अगर मैं अपना उद्धार नहीं करती हूँ तो मैं अपना शत्रु हूँ। तो मुझे ज़रा बताइए, उद्धार का क्या मतलब है? 2 गाड़ी, 4 बंगले, 100 से ज़्यादा मैचिंग ड्रेसेस, और सभी बच्चे फॉरेन में, बैंक बैलेंस कुछ लाख, ये उद्धार है अपना? इसका उद्धार का क्या मतलब है? उद्धरेत आत्मनात्मानाम क्या मतलब है? उद्धरेत आत्मनात्मानाम, हम कोई अपना उद्धार कर रहे हैं? कर रहे हैं? मुझे तो नहीं लगता कोई अपना उद्धार कर रहा है। हाँ,
ज़रूर है, प्रयासरत है, लेकिन प्रयास में, हाँ मैं लास्ट में बता दूँ, पर्सनालिटीज़ की जब बात आती है, हम स्वजन की बात ले रहे थे ना, अब मैं कौन हूँ, हाँ स्वजन हत्या से श्रेय नहीं होगा। स्व कौन है, तो स्व का व्यक्तित्व कैसा होना चाहिए, एक तो होना चाहिए ट्रांसफॉर्मेशनल पर्सनालिटी। ये मैं ही ठीक हूँ ये कभी नहीं हो सकता, नो मैन इज़ परफेक्ट ऑन दिस अर्थ, है ना, कोई परिपूर्ण नहीं है। तो चलिए श्रीमद् भगवद गीता की बातें हम आगे चलते हुए, श्रीमद् भगवद गीता इज़ अ टाइमलेस विजडम। गीता ज्ञान की बातें मैं कर रही हूँ, और इट डिपेंड्स अपॉन प्रिंसिपल्स जस्ट लाइक ग्रेविटी, इट इज़ अ साइंस, और इससे हमें ज्ञान, जीवन सिद्धांत की प्राप्त होती है। अभी हम यहाँ पर आएंगे कि भगवान के प्रति हमारी लिजनिंग कैसे होनी चाहिए, डिवोशन एंड लिजनिंग कैसे होनी चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। गीता में एक श्लोक आता है, चतुर्विधा भजन्ते ये जनाः सुकृतिनोर्जुन अर्थार्थार्थि जिज्ञासु ज्ञानी च भरतर्षभ, है ना। 4 तरह के लोग हैं, मुझे सुनने वाले या मुझे पूजने वाले समझिए। इन चारों में से हम कौन हैं, बता सकेंगे? आर्ता, कष्ट आने पर बुलाने वाले, आर्तनाद करने वाले, अर्थार्थी, कुछ पाने के लिए कुछ करने वाले, जिज्ञासु, जानने की इच्छा रखने वाले, और ज्ञानी, जानने वाले और चलने वाले। तो इन चारों में से हम कौन हैं, बता सकेंगे? या यूं कहे, सवेरे आरता है, दोपहर होते होते अर्थार्थी है, शाम को जिज्ञासु है, रात को ज्ञानी है। क्या करे, जो तकदीर में वही मिलना है, लास्ट में ज्ञानी बन जाते। ऐसे तो नहीं है। बहुत बार गीता सुने, लेकिन हमारा लक्ष्य होना चाहिए, भले हम आरता अर्थार्थी से गुजरे, लेकिन लक्ष्य क्या हो हमारा, क्या होना है? आदि शंकराचार्य जी एक जगह बहुत सुंदर बातें कहते हैं, कुरुते गंगा सागर गमनम मृत परिपालन अथवा दानम ज्ञाने विनः सर्वमतानां मुक्तिर्न लभति जन्म शतेन। 100 जन्म लेने पर भी अगर ज्ञान नहीं मिला तो मुक्ति नहीं मिल सकती। तो ज्ञान क्या है? यही ज्ञान है जो भगवान काउंसलिंग करते हैं। तो मुझे एक बार ज़रूर बताइएगा, केवल गीता पढ़ने से, केवल गीता सुनने से, या केवल गीता जाप करने से काउंसलिंग हो सकता है? हो सकता है? नहीं हो सकता। मुझे एक बचपन की घटना याद आई, गलत मत समझेगा। हम कर्नाटक में हिंदी सब्जेक्ट कंपलसरी पढ़ना पड़ता है, लेकिन कोई नहीं चाहता है ना। 50 मार्क्स का एक सब्जेक्ट होता है, 6 से 10वीं तक पढ़ना ही है हर किसी को। 13 मार्क्स लिए तो पास हुआ करता था जब हम पढ़ते थे। हमारे क्लास में जब हम 6th स्टैंडर्ड में थे, हिंदी इंट्रोड्यूस हुई। एक लड़का था जिसको थोड़ा भी हिंदी समझ में नहीं आती थी। हिंदी मास्टर जी उसको ना बहुत डांटते थे, लेकिन वो कुछ भी समझ नहीं पाता था। एक दिन मास्टर जी को बहुत गुस्सा आया, उन्होंने डांटा कि तेरे को कुछ भी अकल में घुसता नहीं है ना हिंदी, तो क्या करे, हिंदी का टेक्स्ट बुक है ना, भिगो के रख के पीस के पी ले, तब तो कुछ समझ में आएगा। ऐसे डांटा मास्टर जी ने। नेक्स्ट डे फिर से स्कूल आए हम, हिंदी क्लास शुरू हुई, तो मास्टर जी ने टेक्स्ट ओपन करने को बोला, तो उस लड़के ने टेक्स्ट ओपन नहीं किया। तो पूछा, बोला मास्टर जी कल आपने कहा था ना भिगो के पीस के पीने के लिए, मैंने पी लिया। सच में हुआ था, इट वॉज हैपेंड। हमने देखा है कईयों को गीता अपने सिरहाने रख के सोते हुए, पूजते हुए, लेकिन क्या इससे, मैं श्रद्धा की बात पर कभी भी अगेंस्ट नहीं हूँ, लेकिन केवल श्रद्धा काफ़ी है क्या? केवल श्रद्धा काफ़ी है? आप थोड़ा सा इसके ऊपर गौर फरमाइएगा ज़रूर। Gitaacharya's counseling will be effective when it is direct, when it is personal, when it is done by one who knows the pros and cons of the subject. आपकी समस्या और समाधान जो जानता हो, जो खुद आपके सामने प्रस्तुत हो और आपको समत्व की बातें बताता हो। जितने तक मैंने जाना है, गीता 3 स्टेप में काउंसलिंग कराती है हमारी, सेल्फ, सुप्रीम एंड नेचर। स्व की बातें बताती है, सुप्रीम की बातें बताती है, साथ में नेचर, इनसाइड नेचर एंड आउटसाइड नेचर, है ना, तीनों बातें बताती है।
अभी आइए, बहुत सुंदर गीता की बात है, न ही ज्ञाने न सदृशम पवित्रमिह विद्यते। सेकेंड लाइन पढ़िए, तत्स्वयं योग संसिद्धः कालेनात्मनि विन्दति। कालक्रम में योग में सिद्धि प्राप्त करने से आप ज्ञान का प्रतिरूप बन जाओगे। आपको, जैसे कि भाई साहब दशरथ भाई साहब जब संस्था की बातें कर रहे थे तभी उन्होंने बताया दादी जी की भाषा नहीं जानने पर भी लोग दादी जी को समझ रहे थे, क्योंकि दादी जी योग के द्वारा ज्ञान की प्रतिरूप बन गई थी। दादी जी को देखने से, वाइब्रेशन से दादी जो कहने वाली है वो समझ में आ जाता था। यह है गीता का मूल उद्देश्य, है ना। तत्स्वयं योगस्यं सिद्धः कालेनात्मनि विन्दति। आपको देखने से, इसलिए भगवान कहता है अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। अनन्यास चिंतयन्तो माम, अन्य कोई नहीं तुझ बिन, ये भाव भगवान के प्रति, एक तू ही है, ये श्रद्धा भाव भगवान के प्रति जब रखोगे तब हमारा योग और क्षेम दोनों भगवान जरूर देखेगा। तो चलिए हम चलते हैं आगे। जीवन में समदर्शी बनने के लिए, समत्व रखने के लिए सत्य जानना बहुत ज़रूरी है, लेकिन सत्य जानेंगे तब जब हम समत्व की बातें समझेंगे। गीता में आप सबको पता है, मैं तो मानती हूँ गीता एक योग शास्त्र है, 18 अध्याय भी योग के नाम से ही प्रसिद्ध है। तो योग के चलते, योग का क्या डेफिनेशन है गीता में, योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। बैलेंस, कीपिंग द बैलेंस इज योगा। किस में बैलेंस रखना है ये बहुत ज़रूरी है। और आपको पता है ये तो बहुत कंट्रोवर्शियल श्लोक हो गया है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। एक हमारे वहाँ बहुत बड़े पंडित थे धारवाड़ के, शंभा जोशी, वो तो सुप्रीम जो कोर्ट तक चले गए थे इस श्लोक के ऊपर। बाद में उन्होंने शरीर छोड़ा, वहाँ ही रह गया वो केस। मतलब वो ये पूछते थे, बहुत बड़े विद्वान भी थे, भगवान को मानते ज़रूर थे, लेकिन इस पर अड़ गए थे वो कि मैं कर्म करूं और फल की चिंता नहीं करूं, ये कैसे? महीने भर मैं काम करूं और तनख्वाह नहीं पूछूं, ये कैसे हो सकता है? एक बार उनका सामना हुआ था मेरे साथ, एक सभा में हम दोनों मिले थे। मैं बहुत छोटी थी उन दिनों, तो मैंने उनसे कहा था, भाई साहब आपने ठीक से नौकरी किया है तो आपका तनख्वाह कहाँ जाएगा? आएगा ज़रूर ना, कहाँ जाएगा? मेरा ये भाषा। भगवान यहाँ पर क्या कह रहे? कर्म करने पर तेरा अधिकार है, कर्म फल तो चेंज नहीं कर सकता। यहाँ का भाव मुझे ये समझ में आता है, आपने एग्ज़ाम लिख दिया, रिजल्ट के दिन आप हनुमान के मंदिर जाओगे तो क्या होना है? कुछ नहीं होना है। आपको पढ़ने पहले चाहिए था, अच्छे पढ़ के लिखोगे तो अच्छे मार्क्स आने ही है, कहाँ जाएंगे? अगर वैल्यूशन में मिस्टेक हो गया तो रिवैल्यूशन के लिए डालो ना, आ जाएंगे, कहाँ जाएंगे? मतलब ये है, कर्म करने पर हमारा अधिकार है, कर्म फल हम नहीं चेंज कर सकते। और क्या है यहाँ पर बहुत मुख्य बात, मतलब कर्म न करना भी तेरा अधिकार नहीं है। मैं कर्म संन्यास भी नहीं कर सकता हूँ। ब्रह्मा कुमारी संस्था में हमको कहते हैं कि आपको कर्मयोगी बनना है, तब आपके जीवन की जो मैंने पहले रिलेशन क्राइसिस की बातें ली थी, जब आपका कर्म योग बन जाएगा, आप सोचेंगे जो भी कर्म आप कर रहे हो ये भगवान की दी हुई ड्यूटी है। जो भी कर्म, रास्ता साफ करना हो, घर साफ करना हो, खाना बनाना हो, कुछ भी हो, आप जब समझेंगे दिस इज़ द ड्यूटी गिवन बाय गॉड हिमसेल्फ, तभी आप कोई भी कर्म खुशी खुशी से ज़रूर करेंगे। ये इम्पोर्टेंट। आज के दिन में हमें क्या चाहिए? हमारे कर्नाटका सेक्रेटरीट के ऊपर बहुत सुंदर बातें लिखी हुई है, कन्नड़ में लिखा है, गवर्नमेंट वर्क इज गॉड्स वर्क। ऐसे ही मेरा एक फाइल 1 साल से अटका हुआ था। मैं एक भाई साहब के पास गई, मैंने कहा भाई साहब यहाँ तो बहुत बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है गवर्नमेंट वर्क इज गॉड्स वर्क, और आप लोग 1 साल से यहाँ इस टेबल से उस टेबल तक नहीं जा रहा है फाइल। तो भाई साहब ने बहुत खुशकिस्मती से कहा, क्या कहा पता है? बहन जी ये काम भगवान का है ना, उसी को करने दो, हम क्यों करें? यह है मान्यता। जो मैंने कहा कर्मण्येवाधिकारस्ते,
कर्म करना हमारा अधिकार है, और कर्म को हम ये समझ के करें कि भगवान से दी हुई ड्यूटी है, तो कर्म छोड़ने की बात नहीं आती है। हम सोचते हैं अरे बहन जी हमको जीना ही नहीं है, कोई परमानेंट मुक्ति की रास्ता है तो दिखाओ। लोग ऐसे सोचते हैं। हम थोड़ा सा पता नहीं लगता है कि हम थोड़ा सा पीछे हट रहे हैं, हम डर रहे हैं, लेकिन भगवान हमें कहते हैं, आगे देखिए बहुत सुंदर श्लोक है ये, बुद्धि युक्तो जहाति है ओवे सुकृत दुष्कृते तस्मात् योगा युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम। सुकर्म करने की कुशलता है योग। आज की दुनिया में अगर हम ये सिखा दे कि हर काम भगवान को याद करते हुए कर, ये सोच कर कर ये भगवान ने तेरे लिए ही दिया है, तो काम क्या हो जाता है, बहुत आसान भी हो जाता है। और इसे अच्छा, अभी हम समत्व की बातें कर रहे हैं, थोड़ा सा हम इस तरफ, वैसे आत्मा की बातें तो आ चुकी है। हाँ, बाहर की बैलेंस तो हम बहुत अच्छा रख लेते हैं, दुनियादारी निभा लेते हैं, लेकिन अपनी जिंदगी की जो बैलेंस है इसमें हम फेल हो जाते हैं। ये श्लोक आप सबके सामने, इदम शरीरम कौन्तेय, शरीर एक श्लोक, एक शरीर है, क्षेत्र है, क्षेत्रमित्यभिधीयते एतद्यो वेति तं प्राहु क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। सच में बताइए, राजीव भाई ने आपको पहले योग कराया, क्या आप सभी इस शरीर से अलग होने का अभ्यास कर सके? मेरा यही प्रश्न रहता था, श्रृंगेरी के जगत गुरु जी से मैंने यही प्रश्न किया था, 2 प्रश्न किया था, उसमें से एक ये है कि गीता में इतना सुंदर आत्मज्ञान दिया है, लेकिन हम कोई अपने को आत्म स्वरूप में अभ्यास ही नहीं करते। करते हैं क्या? कोई नहीं करते। अभी देखिए, आप सभी कुर्सी पर बैठे हैं, क्या आप उस कुर्सी को उठा सकते कि नहीं उठा सकते? बताइए, जिस कुर्सी पर आप बैठे उठा सकते कि नहीं उठा सकते? उठा सकते हैं ना सभी। तो ज़रा बैठे बैठे उठाइए, बैठे बैठे उठाइए। नहीं होगा तो क्या करना पड़ेगा आपको? क्या करना पड़ेगा? उठना पड़ेगा। उठेंगे तो एक हाथ से आप कुर्सी उठा दें। गीताचार्य ने इतनी ऊंची बात इतने सरल शब्दों में कह दिया। बस मुझे लगता है थोड़ी सी प्रॉब्लम ये हो गई कि तू आत्मा है ऐसे मेंशन नहीं हुआ। आत्मज्ञान कहा गया गीता में बहुत खूब, नैनम चिंदन्ति कहा गया, वासाम से जीर्णानि कहा गया, देहिनोस्मिन् यथा देहे कहा गया, बहुत सारे, आत्मा का नाश नहीं होता, शरीर एक वस्त्र है, ये सारी बातें कही गई। लेकिन तू आत्मा है ये अच्छी तरह से नहीं कहा गया। तो हमने समझा, हमने वेदांत समझ लिया, आत्मज्ञान समझ लिया, लेकिन मैं आत्मा हूँ, ये शरीर मेरा अलग है, इस बात के ऊपर हमारा अटेंशन गया ही नहीं। देखिए, दुनिया में गलत मत समझिएगा। मुझे भाई साहब से मिलके बहुत अच्छा लगा, सच में मुझे लगा कि ये विद्वान है। इतनी बात जानते हुए उनको कुछ बात सही नहीं लगी तो भी वो इतने पेशेंस से सुन रहे हैं। जिसकी बात मैं कह रही थी, विद्या विनयेन शोभते। और इसमें हमको क्या समझ में आया, जितना हम जानते हैं उतने हमारे अंदर पेशेंस भी बढ़ता जाता है। लेकिन दुनिया में मैंने बहुत सारे इतने संतों को देखा है, बहुत सारे संतों को देखा है, एक उनका शब्द अगर आपने थोड़ी सी गलत इंटरप्रेट कर लिया तो इतने इतने लाल लाल हो जाएंगे। तो क्या इज देयर एनी बैलेंस? ये बैलेंस है? आपको लगता है नहीं है। इसका कारण है जो भगवान समत्व की बातें कर रहे हैं, शरीर और आत्मा की, जो आजकल दुनिया में हम देख रहे हैं। बच्चों को छोटेपन से पता नहीं क्या क्या क्लासेस सिखाते, कराटे, डांस, म्यूजिक, पता नहीं क्या क्या, लेकिन कभी अपने अंतर को समझने की कोई क्लास नहीं सिखाते। इनर बैलेंस नहीं। आपको पता है ये 3 करोड़ का है शरीर। आपका एक एक शरीर कितने वैल्यूएबल है? 3 करोड़ कीमत है। आपकी एक किडनी गई तो लाखों में आपको देना पड़ेगा। हार्ट ट्रांसप्लांट के लिए कितने लाख खर्च करना पड़ेगा। लेकिन इतने मूल्यवान शरीर होते हुए भी अगर आत्मा नहीं है तो इस शरीर का कोई वैल्यू नहीं है। आप सभी को पता है। ये वासन से जीर्णानि, इसी की बातें आती है। समझते शरीर ऋणानुबंध रूपेण पति पत्नी सुतालय, सभी हमें क्या, पशु पत्नी सुतालय, सभी जो भी मिला है ऋणानुबंध है। बोलने में तो बहुत सारी बातें बोल देते। इज देयर एनी बैलेंस? सच में हम जितना शरीर के लिए
शरीर की तंदुरुस्ती के लिए, इसकी सुख सुविधा के लिए जितना कर रहे हैं, आत्मोन्नति के लिए इतना समय दे पा रहे हैं? क्या लगता है आपको? तो भगवान वाच को हमने इतना रेस्पेक्ट दिया। तर्क वितर्क अपने जगह, वाद विवाद अपने जगह, लेकिन गीता का उद्देश्य जो है उद्धरेत आत्मनात्माना हुआ? अच्छा, क्यों नहीं हुआ? उसका भी कारण है कि हमने गीता को शास्त्र मात्र समझा। एक अध्याय पढ़ने से इतना पुण्य मिलेगा, 2 अध्याय पढ़ने से इतना पुण्य मिलेगा, लेकिन भगवान को सामने देखकर, मैं रख रही हूँ यहाँ पर 13वें अध्याय की ये बात है। आप कहेंगे आप गीता की बीच बीच के एक एक श्लोक ले रही है। मैं आपसे एक छोटी सी बात करूँ। हम जब अक्षर ज्ञान सीखते, अ के बाद आ आता है, आ के बाद ई के बाद ई ही आती है, ऐसे ही लिखते हैं ना अल्फ़ाबेट्स। लेकिन जब हम बात करते हैं तो क्या अ के बाद आ ही आता है क्या हमारी बातों में? ऐसे होता है? नहीं, जो अक्षर जहाँ चाहिए वहाँ हम जुड़ लेते हैं, है ना। इसी तरह गीता ज्ञान, ये नहीं कि भगवान ने फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर ऐसे ही सुनाया था, हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है, या उसी अध्याय के बाद इसी अध्याय आया था, नहीं है। जिसने लिखा, जिसको जो ठीक लगा उन्होंने लिखा। लेकिन हमारी ज़िंदगी में एक मुद्दा है कि आज की ज़िंदगी में हमें तनाव मुक्त होकर जीना है, अपने डिप्रेशन को मैनेज करना है, आत्मोद्धार करना है, अपने को भगवान के साथ जोड़ना है। उसके लिए जो चाहिए वो थोड़ी मोटी मोटी बातें मैं आपके सामने रख रही हूँ। ज्योतिषामपि तज्ज्योति तमसः परमुच्यते ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञानगम्यम हृदि सर्वस्य विष्ठितम। सर्व ज्योतियों से परम ज्योति, जहाँ अंधकार नहीं है, सबके हृदय में मैं बसता हूँ। यहाँ पर ये शब्द है। इसका मतलब ये नहीं कि भगवान हमारे हृदय में है। ये एक उपमा अलंकार है, आप सभी जानते हो संस्कृत के व्याकरण के। आप ना मुझे बहुत प्यारे लगते हो, आप तो सदैव मेरे दिल में रहते हो। इसका मतलब मैंने धृतराष्ट्र भाई को मेरे दिल में उतारा है, नहीं, दशरथ भाई को नहीं। इसका मतलब उनकी छवि यहाँ पर छपी हुई है ना। ऐसे भगवान सबके हृदयों में है। इसका मतलब भगवान की बातें, भगवान का व्यक्तित्व, भगवान के प्रति आदर मेरे हृदय में समाया हुआ है। इसलिए भगवान अपने स्वरूप को कहते हैं, मेरे पास अंधकार नहीं है, मैं एक प्रकाश हूँ, है ना। हमारे ज़िंदगी में बहुत सारे अंधकार है, लेकिन भगवान के पास कोई प्रकार का अंधकार नहीं है, वो एक प्रकाश है। जैसे आत्मा एक प्रकाश है, गीता में एक श्लोक आता है, यथा प्रकाशयत्येकः कृत्स्नं लोकमिमं रविः क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृत्स्नं प्रकाशयति भारत। जैसे सूर्य दुनिया को प्रकाशित करता है, ऐसे शरीर को प्रकाशित करने वाली मैं आत्मा हूँ। मतलब आत्मा भी प्रकाश स्वरूप है और परमात्मा भी प्रकाश स्वरूप है। ये अर्जुन इसको मानता है, ये आपको पता है। परब्रह्मा परम धामा परम पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदिदेवम अजम विभुम। हाँ, आप परब्रह्मा हो, परम धाम के निवासी हो, पवित्र हो, परम हो, आप शाश्वत पुरुष हो, आदिदेव हो, अजन्मा हो, ये अर्जुन मानते हैं। और गीता की बहुत सुंदर ये श्लोक है, सर्वधर्मान परित्यज्य। आप दोनों तरह से देखिए, दुनिया की धर्म, हिंदू मुस्लिम क्राइस्ट ईसाई, ये बातें छोड़िए। देह के धर्म हैं, जाति के धर्म हैं, कुल धर्म है, भाषा के धर्म है, वृत्ति धर्म है, कितने धर्म है मनुष्य के पास, है ना। स्त्री धर्म है, पुरुष धर्म है। भगवान कहता है मेरे पास आते समय ये सारे धर्म बाजू में रख दो। कैसे आओ? आत्मस्वरूप में मेरे पास आओ। इसे क्या करूँगा? सब दुखों से तुझे छुड़ा दूंगा, सर्व पापों से मुक्त कर दूंगा। क्या हम कर रहे हैं? ये तभी हो सकता है जब हम आत्म भाव का अभ्यास करें। और ये बहुत सुंदर क्या भाव है, यो माम अजम मनादिम च वेत्ति लोकमहेश्वरम असमूढ़ समर्थ्येषु सर्व पापैः प्रमुच्यते। देखिए पीछे क्या कहा, सर्वधर्म छोड़कर मेरे शरण में आ जाओ, पाप मुक्त कर दूंगा। यहाँ कहता है जो मुझे अजन्मा, अनादि तथा लोक का महेश्वर समझ के मनुष्यों में मोह शून्य होकर रहता है, वो पापों से मुक्त हो जाता है। तो गीता से हमें क्या करना है? मैं ये नहीं कह रही हूँ आप जो पूजा पाठ कर रहे हो गलत है, सही है, छोड़ना चाहिए, करना चाहिए, मेरा उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन भगवान के प्रति हमारा भाव शरणागति का हो,
तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्स्वयं। योग भगवान क्या कहता है, तमेव शरणं गच्छ। मुझे यहाँ भी शायद व्याकरण जानने वाले, मैं इसका यहाँ जिक्र ज़रूर नहीं करूँगी, अलग कभी हम बैठेंगे तब मैं करूँगी। यहाँ पर देखिए कहता है उसी ईश्वर की शरण में आ जाओ, है ना। जो गीता में व्याकरण का उपयोग हुआ है उसमें कहाँ प्रथम है, कहाँ उत्तम पुरुष है, कहाँ अलग अलग रीति से प्रयोग हुआ है। तमेव शरणं गच्छ, उसी ईश्वर की शरण में आ जाओ। वो कौन सा ईश्वर है? भगवान कहता है कि जो मैं अनादि हूँ, अजन्मा हूँ। और एक बहुत सुंदर श्लोक है, कविम पुराणम अनुशासितारम मनोरणीयाम समनुस्मृत्य सर्वस्य दाताराम अचिंत्य रूपम आदित्य वर्ण। परमात्मा के स्वरूप का वर्णन है। इसलिए भगवान एक है, आप उसे कोई भी नाम से बुलाओ, कृष्ण कहो, राम कहो, ईश्वर कहो, अल्लाह कहो, सबके पापों को हरने वाला आकर्षणीय है परमात्मा, परब्रह्म है परमात्मा, सभी के दिलों का आराम देने वाला है राम, सभी मनुष्यात्माओं का ईश्वर है परमेश्वर, एक ही है वो। और उसी परमात्मा को ओंकारम बिंदु संयुक्तम ऐसे हम प्रार्थना करते हैं, जिसका आचरण उच्चरण और आचार उच्चार सभी समान है। अच्छा, मैं आगे इसमें मैं आपको थोड़ा सा ये बताना ज़रूर अवश्य समझती हूँ। भगवान यहाँ पर ये बहुत विस्तार में है, लेकिन मैं विस्तार में नहीं जाऊँगी। इंद्रियाणि पराण्याहो इंद्रियेभ्यः परं मनः, माना इंद्रियों से बलवान, इंद्रियों को बलवान कहते हैं। इंद्रियों से मन, मन से बुद्धि, और बुद्धि से भी बलवान कौन है? आत्मा है। और आगे कहता है कि बुद्धि एवं बुद्धि परम बुद्धवा, माना उच्च आत्मा को, आत्मशक्ति को मन के वश में करके काम रूपी दुर्जय शत्रु का नाश कर। इसका मतलब क्या हुआ? सबसे बलवान आत्मा है, ना मन है, ना बुद्धि है, ना संस्कार है, ना इंद्रिय, सबसे बलवान आत्मा है। तो आत्मा समझकर जब अनुभव करते हैं, इसके लिए कहा कि भगवान ने क्या कहा, मनमना भव मद्भक्तो, मेरे में मन लगाओ, मुझे नमस्कार करो। एक गीता पाठी मेरे पास आया था ये श्लोक लेके, दीदी भगवान देखो कितनी स्वार्थी है, मुझे ही याद करो, मेरी ही शरण में आओ। अरे उसको क्या स्वार्थ पड़ा है? जब उसी को याद करोगे तो उसे शक्ति मिलेगी, उसी की शरण में आओगे छत्र छाया मिलेगी, उसके साथ संबंध रखोगे तो दुख नहीं मिलेगा, सुख ही मिलेगा। बस तात्पर्य क्या है, मेरे इस पास ही आने के लिए मेरे को तेरे मन में बसा ले, बस यही तो है ना। तेरे मन में दुख, ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार क्या क्या भरा हुआ है, उसे निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमने बचपन में एक कौवा वाली कहानी नहीं पढ़ी थी, उसको पानी पीना था, पानी नहीं था, पत्थर डालते गया। पत्थर क्यों डाला? पानी ऊपर लाने लिए। हमें भी भगवान को दिल में क्यों रखना है? हमारे दिल को साफ करने के लिए। जो मन में, जो भगवान कहता है ध्यायतो विषयान पुंसः काम क्रोध तथा लोभ त्रिविधम नरकस्येदम, ये जो बातें होती है, इन सबको निकालने का एक ही रास्ता है, भगवान की शरण में आ जाना। आत्मा के ईश्वरी विश्वविद्यालय में आने के बाद भगवान ने हमें ये महसूसता कराई कि आत्मा में 7 गुण हैं, ज्ञान है, शांति है, आनंद है, शक्ति है, पवित्रता है, प्यार है और सुख है। इसके अगेंस्ट कोई क्वालिटीज है तो आत्मा के नहीं है। तो उन सब विरोधी गुणों को दूर करने का एकमात्र साधन है अपने को आत्मस्वरूप में स्थित करना और बुरे गुणों से दूर होना। हम चाहते हैं हम क्रोध मुक्त हो, है ना। टाइम हो रहा है, लेकिन छोटी सी एग्जाम्पल के साथ मैं ख़त्म करना चाहूँगी। हम बचपन में हमारे घर में विष्णु सहस्त्र नाम की पूजा थी, जानते हो, शनिवार के दिन, आज शनिवार है, रखते हैं हमारे वहाँ शनिवार के दिन। 16 सप्ताह के बाद उसका समापन होता है। उस दिन शालिग्राम के ऊपर 16,000 तुलसी चढ़ाई जाती है, बहुत सुंदर दृश्य होता है। उस दिन 16,000 सहस्र नाम पढ़ेंगे, मतलब 16 बार। उसके साथ गीता पाठ भी रखे थे, पंडित जी गीता सुना रहे थे, बहुत मस्त, बहुत अच्छे पंडित जी थे, 4-5 पंडित गीता सुना रहे थे।
एक पंडित सुना रहे थे गीता के 2 श्लोक, ध्यायते विषयान पुंसः संगस्तेषु उपजायते संगात संजायते कामः कामात् क्रोधो विजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। विषय विकारों का चिंतन करते करते मनुष्य में विषय विकार आते हैं, संग बढ़ता जाता है, क्रोध आता है, क्रोध से बुद्धि शून्य होता है, बुद्धि शून्य होने से सर्वनाश हो जाता है। ऐसे बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन कर रहे थे। मुझे बचपन से इंटरेस्ट था, मैं सामने बैठी थी, ऐसे सुन रही थी। मैं 7वीं कक्षा में थी। उतने में क्या हुआ, हमारे एक चाचा का लड़का था 2.5 साल का, वो ना वहाँ से दौड़ते दौड़ते आ गया पंडित जी के पास। फल फूल पत्ते आरती घंटी सभी रखी हुई थी, उसको बहुत अट्रैक्शन हुआ। वो दौड़ते आके ना पंडित जी के ऊपर गिर गया। आप छूत अछूत बोलते ना, पंडित जी अपने को बहुत रेशम के कपड़े में शुद्ध ब्राह्मण, और ये आके गिर गया तो पंडित जी को पता नहीं कहाँ से क्रोध आ गया। वो घंटी होती ना, उठा के मार दिया उन्होंने। बच्चे को यहाँ लगा, खून बहने लगा। उसी दिन मेरे मन में एक प्रश्न उठा। मैं उठ के चली गई पंडित बच्चे को लेके। मैंने पंडित जी, बड़े पंडित जी जो थे, उनसे मैंने पूछा, 5 मिनट पहले उन्होंने कहा था क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। इतने बड़े पंडित ज्ञानी और एक छोटे अबोध बालक, वो शुद्धि अशुद्धि कुछ नहीं जानता, उस बेचारे लड़के को जो नहीं जानता, इतना गुस्सा उस लड़के पर। तो ये कहा, व्हाट इज द मिसिंग लिंक? आप गीता अच्छा सुना लेते हो, लेकिन मिसिंग लिंक क्या है? क्या छूट रहा है? बताइए मुझे, क्या छूट रहा है? हिंदी में 2 शब्द है, जानना और समझना। हम जानते बहुत कुछ है, लेकिन समझते बहुत कम है। क्या करते हैं? समझते बहुत कम है। यहाँ पर आपके ये क्या हो रहा है? अच्छा, ये आप इसको वहाँ ले जाइए प्लीज़। इसकी बैटरी डाउन हो रही है, जैसे हम सबकी हो रही है ना। 2 सवेरे से सुन रहे हैं, सुनते सुनते हमारी बैटरी डाउन हो जाती है, सुनने की पेशेंस ख़त्म हो जाती है। वैसे ना ये कंप्यूटर का भी, लैपटॉप का भी बैटरी डाउन हो रहा है। यहाँ पर दिखा रहा था एंगर इज, आप उसको ओके कर दीजिए, ओके कर दीजिए, तब वो हटेगा वहाँ से। कहाँ आ गया? हाँ, एंगर इज 1 वर्ड शॉर्ट देन डेंजर, है ना। सभी क्रोध छोड़ना चाहते हैं। गीता क्रोध छोड़ने की बहुत सहज विधि बताती है। खुद आत्मस्वरूप में स्थित हो जाओ। आत्मा का स्वधर्म शांति है। आप ये नहीं सोचो कि मुझे गुस्सा छोड़ना है, लेकिन आप ये सोचो मुझे शांत रहना है। गीता ज्ञान हमें यही सिखाती है। ये फिर कहाँ पीछे? ठीक है, ये अभी आगे नहीं जाऊंगी मैं, बहुत है लंबा, लेकिन मैं आपको लास्ट का ज़रूर दिखाना चाहूँगी। डोंट ट्राई टू बी द बेस्ट, बी द फर्स्ट। बी द फर्स्ट टू चेंज, बी द फर्स्ट टू टेक द चैलेंज, बी द फर्स्ट वन टू ओवरकम द डिफ़िकल्टीज। एवरीबडी इज यूनिक, बीइंग योर सेल्फ इज ऑलवेज द की। हम एक दूसरे जैसे कोई नहीं है, हम सब यूनिक हैं, लेकिन मैं जो हूँ वैसे रहना ही ज़िंदगी की है। तो टुडेस वर्ल्ड, आज की दुनिया में गीता से हमें क्या लेना है, ये बात एक स्पष्ट करना है कि धर्मग्लानि का ये समय है। आत्मधर्म की ग्लानि तो हो गई है, किसी के घर में शांति नहीं है। शांति नाम तो बहुतों का है, लेकिन शांति किसी के पास नहीं है। और जब मैं महाभारत सुनाती थी अपने दादाजी को, उसमें महाभारत में 16 कुछ लक्षण दिखाते हैं धर्मग्लानि के। उसमें बहुत सारे लक्षण हैं। उसमें एक लक्षण मेरे समझ में नहीं आता था कि 6 साल की बच्ची माँ बनेगी। मुझे समझ में नहीं आता था ये कैसे हो सकता है। लेकिन पिछले साल आपने सुना होगा BBC न्यूज़ में 7 साल की बच्ची जुड़वे बच्चों की माँ बनी है। इससे बढ़कर कोई धर्मग्लानि चाहिए क्या? बताइए मुझे, इससे बढ़कर कोई धर्मग्लानि चाहिए? मैंने कहा मैं काउंसलिंग कराती हूँ लेडीज़ प्रॉब्लम्स की। अभी आते समय मेरे पास एक प्रॉब्लम आई थी। एक 17 साल की लड़की ने कंप्लेंट किया था अपने पिता के ऊपर।
और उस पिता को हम बुलाए थे, मैंने अच्छी तरह से डांटा उसको। तो पिता इतना बेशर्म, वो कहता है दीदी आम का झाड़ हमने लगाया झाड़ आम दे रहा है तो मैं क्यों नहीं खाऊं। समझ में आया आपको कुछ? इतने बेशर्म पिता को देखना पड़ रहा है। तो क्या इससे बढ़कर धर्मग्लानि कुछ चाहिए? बताइए, चाहिए? अब बताइए, अब भगवान की जरूरत है या पहले कभी आ गया था वही काफी है? उसी गीता से हम पुनः सत्य धर्म की स्थापना कर लेंगे। सदियों से सुनते आए, सदियों से पढ़ते आए, बदलाव नहीं लाया। तो बदलाव लाने के लिए अब भगवान का होना और वो भगवान के होने पर उसकी महसूसता करना आज की ज़रूरत है। ये आप मानते हो कि नहीं मानते हो? बताइए। वो कैसे आएगा, कब आएगा, वो सब हम समझने के लिए थोड़ा सा हम पेशेंस रखें, आत्माभिमानी स्थिति का अभ्यास करें और ज्योतिष स्वरूप में आत्मा हूँ इसकी प्रैक्टिस करने से लास्ट में मैं यही प्रैक्टिकल आपको सुना के ख़त्म करूँगी। एक स्कूल में एक इंसिडेंट हुआ था। वहाँ की एक बच्ची शनिवार स्कूल से नहीं आई तो वो प्रॉब्लम हो गया था। तो ऑफिसर्स से मिलके हम सभी ने उनमें हिस्सा लिया। रात को बच्ची 8 बजे मिली एक लड़के के साथ। वो 6 साल की बच्ची, 7 साल का लड़का। तो जब पुलिस ने डांटा तो बच्ची बहुत शान से कहती है, अरे अंकल क्यों डांटते हो, मैं और ये दोनों ना हम प्यार करते हैं, वी आर लविंग ईच अदर। उम्र क्या था उसका? ये कहाँ बड़े शहर पुणे जैसे शहर में नहीं, जहाँ मैं रहती हूँ जो जंगलों से पूरा बहुत अच्छा सुसंस्कृत 100% लिटरेट एरिया है, उस शहर की बात कर रही हूँ। 6 साल की बच्ची कहती है 7 साल के बच्चे के साथ मैं प्यार करती हूँ। मैंने पूछा व्हाट इज़ द स्पेलिंग ऑफ लव? शी डोंट नो, शी इज़ कन्नड़ा मीडियम स्टूडेंट, स्टिल शी इज़ लविंग। उसके बाद हमने उस स्कूल में मेडिटेशन शुरू किया। कुछ नहीं, रोज़ क्लास छूटते समय एक दिया जला के बिठाते थे बच्चों को, 5 बार ओम का उच्चारण कराते और दिए को देखने के लिए कहते। धीरे धीरे हमने बच्चों को थोड़ा सा आत्मज्ञान दिया। हर शरीर में एक ज्योति है, परमात्मा भी एक प्रकाश स्वरूप है, बस इतना याद करो। अब नहीं मानोगे, इस बार 10वीं में उसी स्कूल के बच्चों ने 3 रैंक हासिल किए, गवर्नमेंट स्कूल। भगवान ने जो खुद को कहा, यो माम अजम अनादिम च वेत्ति लोक महेश्वरम, मुझे अजन्मा अनादि समझकर, लोक महेश्वर समझकर मुझे याद करो। क्यों कहा? क्योंकि ऐसे करने से मन में परिवर्तन ऑटोमेटिकली आता है। ठीक है, इसीलिए गीता को सुनते हैं, गीता को मानते हैं, लेकिन गीता की भी थोड़ा सा हम मानेंगे और ये मान के चलेंगे कि भगवान इस धरती पे आने का ये समय है। 6 बजे सूर्योदय हो गया, मैं 10 बजे उठती हूँ तो सूरज मुझे 10 बजे दिखाई देगा, इसका मतलब सूर्योदय 10 बजे हुआ, ये बिल्कुल नहीं है। इसलिए भगवान आए हैं, कैसे, क्यों, कहाँ, ये जानने के लिए हम अगले कभी ब्रह्मा कुमारी संस्था से जुड़ेंगे तो आपको ये सभी बातें समझ में आएगी। लास्ट में आप बहुत देर से सुन रहे हैं, आपको क्या लगता है, सुनी हुई बातें याद रहती है या देखी हुई बातें याद रहती है? क्या लगता है? देखी हुई, सुनी हुई भूल जाती। मतलब इतने सवेरे से जिन्होंने सुनाया उसका कोई मतलब नहीं है जी। ठीक है, एक डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे, मेरे साथ करेंगे सभी। दिस इज हेलो, दिस इज सलाम एंड दिस इज नमस्ते। सभी ने देखा? हेलो, सलाम, नमस्ते। सभी मेरे साथ करेंगे, करेंगे? हेलो, सलाम, नमस्ते, हेलो, सलाम, नमस्ते, हेलो, सलाम, नमस्ते, हेलो। 1-2 भाइयों ने हेलो ठीक किया और सभी ने कैसे किया? क्यों? क्यों? देखा, मैंने ऐसे किया। आप सभी बुद्धिमान हैं, गीता जैसे, है ना, जो जानना मुश्किल है समझना बहुत कठिन है, ऐसी बातों को जो जानते हैं। इसलिए ज़िंदगी में जो देखे है वही सच नहीं होता है।
और अगर आगे बढ़ना है तो हमारे सुनने की कैपेसिटी को अच्छा बनाना है, और हमें जो अच्छा लगता वो ही नहीं सुने, जो हमें अच्छा बनाता है वो हम सुने। हो सकता है जो हमें अच्छा लगता वो ही नहीं सुने, जो हमें अच्छा बनाता है ऐसी बातें हम सुने। जो गीता के द्वारा भगवान संदेश दिया है वो हम अपने जीवन में उतारेंगे और समत्व भाव से जीवन को खुशनुमा बनाएंगे। ओम शांति।